नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज फिर एक बार आपसे मुलाकात और आज एक नए टॉपिक पे हम बात करेंगे। दोस्तों, बहुत बार हम कंप्लेनिंग हो जाते हैं जब भी हमें निराशा मिलती है, असफल हो जाते हैं, जब हमें दुख मिलते हैं, वी आर सराउंडेड विथ ट्रबल्स, तो वी कीप ऑन कंप्लेनिंग। हम कंप्लेन करते हैं कि मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिलती, मैं फेल क्यों होता है, मैं इतना दुखी क्यों हूं, क्या मुझे खुशी का कोई किनारा भी क्यों नहीं मिलता, वाई एम नॉट हैप्पी लाइक अदर्स। लोग इतने खुश हैं, लोग इतने मजे कर रहे हैं, लोग इतने कामयाब हैं, बट वाई आई एम नॉट सो हैप्पी। क्या मुझे क्यों इतनी तकलीफें होती हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। दीज आर द नॉर्मल कंप्लेन्स वी नॉर्मली डू वेन एवर वी आर अनसक्सेसफुल। जब भी तकलीफ हो तो सब्र करो, ऊपर वाले ने हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ सक्सेस प्लान रखा है। हैव पेशेंस। और दोस्तों, हम हमेशा ऊपर देखते हैं, जो लोग कामयाब हैं और उनकी कामयाबी से हमारा मुकाबला करते हैं, और हम सोचते हैं उनके पास ये है, उनके पास वो है, और हमारे पास क्यों नहीं। दोस्तों, कभी कभार हमने नीचे भी देखना चाहिए उन लोगों के पास जो बेचारे भूखे हैं, बीमारियों ने उनको घेर रखा है, बहुत सारी निराशा है उनके घर में। तो कभी कभार हमने उनको भी देखना चाहिए, ताकि वी विल फील वी आर मच हैप्पियर देन दोज पीपल। और ऐसे वक्त हमने भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक यू करना चाहिए कि ही हैज केप्ट अस हैप्पी इवन इन दिस सिचुएशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे भगवान आपके तकलीफ में आपसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर मुझसे कुछ बातें बताना चाहते हैं, कुछ घटना बतानी चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझसे बातें करें। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं कि कैसे भगवान इवन इन योर ट्रबल्स, जब आप डिफ़िकल्ट टाइम से जा रहे हैं, तो कैसे भगवान आपसे प्रोटेक्टिव रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं। ये कहानी है रमनिक बाई की। रमनिक बाई जो स्टॉक ब्रोकर था, हमेशा शेयर्स में डील करता था और खुद भी बहुत सारा इन्वेस्ट करता था। लेकिन इस रमनिक बाई की एक बात थी कि वो भगवान में नहीं मानते थे। वो सोचते थे कि मेहनत ही सब कुछ है, हार्ड वर्किंग ही सब कुछ है, सक्सेस ही सब कुछ है। और उनके लाइफ में ये सही भी था, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग थे, और इसकी वजह से, उनके टैलेंट, उनके हार्ड वर्किंग की वजह से वो बहुत कामयाब इंसान बन गए थे। स्टॉक ब्रोकिंग में, इन्वेस्टमेंट में उनका नाम था, और बहुत सारे लोग उनके कहने पे स्टॉक लेते थे, इन्वेस्ट करते थे। दिन भर दिन वो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता गया। एक दिन ऐसा आ गया कि उसने उसके सारे सपने पूरे कर दिए। उन्होंने उनका मन चाहा एक बहुत बड़ा बंगला सी फेसिंग ले लिया था। ये इनका एम्बिशन था, उनका ड्रीम था। और जब ये घर तैयार हो गया तो उन्होंने एक पार्टी रखी और अपने दोस्तों को, अपने बिजनेस सर्कल वालों को, सबको बुलाया और एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। और वो उस दिन बहुत खुश था कि आज मैं बहुत कामयाब इंसान हूँ, मेरे सब ड्रीम्स फुलफिल हो गए। बहुत अच्छी पार्टी रही, सब दोस्तों को मिला, बिजनेसमैन को मिला। और जब पार्टी ख़त्म हो गई, करीबन ऑलमोस्ट 12:30 एट नाइट, ये
सब दोस्तों को बाय करके, क्योंकि इसका बंगला सी फेसिंग था, ये दरिया किनारे बीच पे टहलने गया और बहुत खुश था। और जब ये टहल रहा था तो इसने देखा कि इसके साथ कोई और भी टहल रहा है। इसको तब पता चला कि जब ये चल रहा था तो रेत में इसके कदमों के साथ कोई दूसरे 2 कदमों के निशान साथ साथ चल रहे थे। इनके 2 पैर और इसके साथ साथ और 2 पैरों के निशान इसके साथ साथ दिखाई पड़े। इसने अचानक अगल बगल देखा, कोई नहीं था। थोड़ा सा डर सा गया, उसने लगा कौन है मेरे आसपास। और अचानक से एक आवाज आई कि मैं आपका भगवान हूं, आपका ईश्वर हूं। तो ये कहने लगा मैं ईश्वर भगवान में नहीं मानता। भगवान कहने लगे मैं जानता हूं आप नहीं मानते, पर फिर भी मुझे आपके आसपास रहना अच्छा लगता है, मुझे आपके आसपास ही रहना पड़ता है। भले कोई भक्त माने या न माने, भले भक्त भगवान के पास नहीं आए, लेकिन भगवान भक्त के पास हमेशा रहता है। कहने लगा मुझे कोई जरूरत नहीं है भगवान की, मैं एक कामयाब इंसान हूं, अपने टैलेंट के, अपने हार्ड वर्किंग के बलबूते पे बना हूं। मुझे कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, मुझे भगवान की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे करके वहां से लौट आया। महीने गुजर गए, कुछ साल गुजर गए, और एक दिन वो आया जिसका रमनिक भाई ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सडनली शेयर मार्केट क्रैश हो गया था और इसका जितना स्टॉक था, इन्होंने जितना इन्वेस्ट किया था, वो सब क्रैश हो गया था। रात देर हो चुकी थी और ये फिर एक बार डेस्परेटली डिप्रेशन में बीच पे चला गया। उस वक्त ये किसी से बात करने के मूड में नहीं था और सभी इसी को ब्लेम कर रहे थे। एवरीबडी, ऑल दोज हु लव्ड हिम, ऑल दोज हु लाइक्ड हिम, ऑल दोज हु प्रेज्ड हिम, दे स्टार्टेड ब्लेमिंग हिम कि आज उन्होंने जो भी लॉस किया है वो उनकी वजह से किया है, उनके कहने पे किया है। एंड ही वॉज नॉट एबल टू रेजिस्ट दिस। वो सोच रहा था ये कैसे हो सकता है कि यही लोग जो मेरे इतने करीब, इतने पास थे, इतने प्यार करते थे, आज एक ही पल में इन्होंने सब मुझे अकेला कर दिया। He was frustrated, desperate, feeling very bad and lonely. ये बीच पे चला गया और उसे एक मोमेंट ऐसा लगा कि मैं खुदकुशी कर लूं, आज मेरे पास कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरे पास, सबने मुझे अकेला कर दिया है। और ये दरिया की तरफ बढ़ता गया और अचानक उसको याद आया कि कुछ साल पहले जब वो ऐसे ही बीच पे आया था तो उसके साथ कुछ चल रहा था और कहा था कि वो उसका भगवान है। तो एक बार उसने फिर ऊपर देखा और बोला, भगवान, ईश्वर, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, क्या आज तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया? क्या तुम भी और लोगों की तरह मतलबी हो जो सिर्फ वक्त आने पे साथ रहते हैं और जब फेल हो जाता है तो साथ छोड़ देते हैं? तो आवाज आई, मैं तेरा भगवान, तेरा ईश्वर, आज भी तेरे साथ हूं। तो कहने लगा, कहां हो मेरे साथ? आज मैं चल रहा हूं तो अकेला चल रहा हूं, कहां हैं आपके कदम? देयर आर नो फुटप्रिंट ऑफ योर्स,
जो दिख रहे हैं वो मेरे पैर हैं। तो भगवान कहने लगा, मैं मेरे भक्त को कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे फेलियर हो, चाहे सुख में हो या चाहे दुख में हो, मैं हमेशा अपने भक्त के साथ रहता हूं। उन्हें लगता है कि मैं उनके साथ नहीं हूं, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मैं सुख में तो कम, लेकिन दुख में हमेशा आपके साथ रहता हूं। रमनिक भाई कहने लगे, ये सब बातें छोड़ दो, आप किधर हो, आप कहां हो, सिर्फ बातें कर रहे हो। वेयर आर योर फुटप्रिंट्स? ये जो फुटप्रिंट्स हैं वो मेरे हैं। तो भगवान कहने लगा, नहीं रमनिक, ये जो फुटप्रिंट्स देख रहे हैं ना, वो मेरे हैं, वो आपके भगवान के हैं। रमनिक बोला, ये कैसे हो सकता है? अगर ये आपके फुटप्रिंट्स हैं तो मेरे किधर है? भगवान ने कहा, आपके फुटप्रिंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि आप मेरे खांधे पे बैठे हो, मेरे कंधे पे बैठे हो, मेरे शोल्डर पे बैठे हो। मैंने आपको उठा रखा है। हाँ दोस्तों, यही होता है। अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, आप उसके भक्त हो, आप उसे मानते हो या नहीं मानते हो, पर वो आपके साथ ज़रूर होता है। जब हमें दुख होता है, हम ट्रबल में रहते हैं, सोचते भगवान हमारी सुनता नहीं है। नहीं, वो सुनता है, वो आपके साथ ही होता है। वो हर बुरी घटना को एक छोटी घटना में बदल देता है। वो आपको हमेशा खांधे पे बिठाए रखता है, लेकिन वो भी एक सही वक्त का वेट करता है, और वक्त आने पे आपको भी कामयाबी मिलती है। बट सब्र करो, हैव पेशेंस, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योर वर्क। तो दोस्तों, यही आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आपके साथ कभी भी कुछ हो जाए तो हैव पेशेंस, श्रद्धा रखो, और जब कुछ अच्छा हो जाता है तो धन्यवाद करो, शुक्रिया अदा करो उस ईश्वर का, उस भगवान का। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।